भगवान का पार्षद कोई संत जो विशुद्ध स्थिति में है, उसके वचन क्या करते हो? गोला का काम करते हैं। बोले ऐसा ज्ञान का गोला माला कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब मर गए और दिव्य प्रकाश हो गया हृदय में। गोला मारे ज्ञान का संत सिपाही कोई उत्कट जिज्ञासु बने और अजब उजाला होए। अगर संत वचन सुन लिए तो अमोघ से खाली नहीं जाते हैं, ये तुम्हारे जीवन का परिवर्तन कर देंगे। बस आपको जरूरत है उन शब्दों को पकड़ने की। जिस समय अंतर्मुखता बढ़ने लगे, आपको अपने दोष दिखाई देने लगे, जान लेना संत वचनों का प्रभाव शुरू हो गया है। अंतर्मुख हुए लखे, अपने दोष दिखाई देने लगे, मेरे में ये कमी, मेरे में ये कमी, हे भगवान ये मेरी कमियां कैसे दूर होंगी? तो जान लो अब संत संग का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। आत्मा अपनो भाषे, अपने आप से अपने स्वरूप का बोध प्रारंभ हो जाता है जब किसी सच्चे संत का संग मिलता है। पाता है निज आत्मा विषयन सो मन रोक, काम क्रोध के वेग की जो सह जावे झोंक। संत संगी वही है जो काम क्रोध के वेग को सह जाए। काम आया सह गया, क्रोध आया सह गया। हमें देखते हैं कि काम क्रोध को सहने की तो वृत्ति साधक में है, लेकिन ईर्ष्या को सहने की शक्ति नहीं है। वो जहां ईर्ष्या करता है, दूसरे से निंदा करने लगता है, तो फिर उसकी काम क्रोध की शक्ति बढ़ जाती है और वो सहन करने में असमर्थ हो जाता है। अहम मैं जितेंद्रिय हूं और ईर्ष्या दूसरे की उन्नति देखकर डाह होना, जलन होना, जहां आया तो फिर वो वही परास्त हो गया जहां जीत रहा था। इसको पकड़ना। गुरु कृपा से काम और क्रोध पर विजय प्राप्त करने की योग्यता साधक में आ जाती। बहुत शीतल हृदय होने लगता है, लगता है क्या कुछ नहीं। और जहां उसके अंदर ये अहम आया और दूसरों को देखकर जलन होने लगी, अपने में अहम आने लगा, वही उसकी सामर्थ्य घट गई और वो उसी विषय के लिए रोने लगा। काम क्रोध आदि उसको परास्त करने लगे। समझना, इस बात में आध्यात्मिक चर्चा है जिससे आपको परम पद मिल जाएगा। आप अगर गुरु शरणागत है तो काम क्रोध आपके अंदर स्फुरित होंगे, परास्त नहीं कर सकते। चिंगारी की तरह स्फुरित होंगे, ज्वाला की तरह नहीं। पक्का समझ लो। दो बातें हैं यदि तुम काम क्रोध से परास्त हो जाते हो। पहला, आप गुरु आज्ञा का उल्लंघन करके कोई गंदी बात देख रहे हो, कोई गंदी बात कर रहे हो, कोई गंदी बात करने वाले लोगों का संग कर रहे हो। अगर ये नहीं तो फिर तुम काम विजयी होने का अहंकार कर रहे हो। अन्यथा स्फुरणा होती है और शांत हो जाती है। उसी मार्ग से चले हुए अनुभव की ये बात है। हम किसी की दूसरी तर्क वाली बात नहीं मान सकते, छाती की बात मानते हैं। ऐसे स्फुरण होता है और शांत हो जाता है, क्योंकि उसके लिए कोई चारा नहीं है। धीरे धीरे स्फुरण भी बहुत कम होने लगता है। पर जहां देखा गया अपने में अहंकार आया कि मैं जितेंद्री, और जहां दूसरे की उन्नति से डाह, तो फिर वही उसको परास्त कर देते। चिंगारी को ज्वाला बनने में देर नहीं लगती। वो चिंगारी तब शांत होती है जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है, सूक्ष्म रूप से विकार रहते हैं। पता है निज आत्मा विषयन सो मन रोक। जब संत वचन रूपी प्रकाश आपके हृदय में हुआ, तो ये जब पता हो गया कि तुम देह नहीं हो, भले अनुभव नहीं हुआ, तो अपने मन को विषय में जाने से रोको। बोले काम क्रोध के वेग की जो सही जावे झोंक। इनका झोंका आता है हवा का, जैसे झोंका। हवा का झोंका आवे, तूफान आवे, किसी पहाड़ का आश्रय ले लो, बच गया। छोटी मोटी पेड़ आदि का आश्रय मत लेना, नहीं टूट के गिर जाएंगे आपके ऊपर, वही मार देंगे। क्या करना है? पहाड़ का आश्रय। पहाड़ कौन है? भगवान के प्रेमी महाभागवत जनों के वचन, या भगवान नाम, या भगवत लीला गुण कीर्तन। जहां कामादि दोषा में मजीरा उठाओ, राधा 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 एक मत सुनो मन की, देख लो अभी साफ हो जाएगा गंदगी जो आई थी। या कोई संत के उपदेश सुनने लगो, या भगवान की लीला गायन करने लगो। प्रियालाल के चले जोई जोई प्यारो करे शुरू करो, और आज वह देखियो तो प्यारी, चले जाओ वहां तक 84 पदों का गायन पक्का। जब तुम्हें काम सतावे, चतुरासी जी का गायन शुरू कर देना, गायन। और अगर ना चला जाए तो हमसे बताना, निज अनुभव की बातें हैं। चतुरासी जी का फल ही है भवजल निधि को नाव, काम पावक को पानी। तो जो सही जावे झोंक, या आंधी आती, जाएंगे टिकेंगे नहीं। आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। जो सही जावे झोंक, यार विक्षेप हटावे। निद्रा और आहार जुक्ति सो धीरे से घटावे। समझिए, काम क्रोध की झोंक आई तो कह रहे यार इस सह जाओ, भारी विक्षेप है, थोड़ी देर के लिए है, विचलित मत होना। विचलित वही होगा जो काम की खुराक रखे हुए है। खुराक क्या है?
मोबाइल खोला, गंदी बात देख ली, या कोई अपने हाथ से गंदी क्रिया कर ली, या गंदे जनों का संग कर लिया, इससे क्या होगा? आप झोंक नहीं सह पाएंगे विकार के। कह रहे हैं जो सही जावे झोंक यार विक्षेप हटावे। प्रभु के दर्शन में यही बाधा है, नहीं तो खुले टहल रहे हैं। वृंदावन है, यहां खुले प्रभु टहल रहे हैं, बस दृष्टि चाहिए। यार का तात्पर्य बहुत प्रेम भरा शब्द है। मित्र, एक बार सह जाए इसकी झोंक को, आगे निकल जाएगा। जो सही जावे झोंक यार विक्षेप हटावे। तो विक्षेप कैसे हटेगा? बोले निद्रा और आहार जुक्ति सो कछु धीरे से घटावे। बस कल भी चर्चा हुई थी निद्रा और आहार को कम करने की, पलटू स्वामी की। इन निर्भयानंद जी बड़े सिद्ध महापुरुष ब्रह्मानंद में डूबे हुई, इन दो पर असर साधक अपना दिखा दे। ये दो सबके ऊपर असर दिखाए, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। खाना और सोना, अच्छा भोजन और खूब चक्क सोने को मिले। कह रहे कि अगर परमार्थ का लाभ लेना है तो साधक दो पर अधिकार करे, नींद और भोजन। फिर बार बार कहते हैं अभ्यास अभ्यास। नींद और भोजन, ये दो, निद्रा और आहार, फिर तीसरे पर विजय जो मैथुन, फिर चौथा जो भय, ये चार ऐसे दोष है पूरी सृष्टि को अपने अधीन किए हैं। निद्रा, भय, आहार, मैथुन, ये सब के सम जग उपजाए, सब इसी में फंसे हुए हैं। ऐसा साधक इन चारों पर विजय प्राप्त करनी। निद्रा तब जब आहार पर आप संयम करेंगे। बहुत बार आहार पे चर्चा होती, भाई आहार को संभाल लो, इसको बढ़ाते चले जाओ, एक एक कवल बढ़ता चला जाएगा। इसको घटाते चले जाओ, घटता चला। 400 ग्राम में पूरे 24 घंटे शरीर का सम्यक मेहनत करते हुए पोषण हो जाएगा 400 ग्राम में। यहां यही है कि अगर आप भगवत मार्ग में चलना चाहते हो तो आहार पर संयम करो, तो नींद पर संयम हो जाएगा। आहार पर संयम करो, पर इतना भी संयम न करो कि सीढ़ी चढ़ने उतरने लायक न रहो। उचित आहार लो जितना आपको नींद ना सतावे। ये बहुत बड़ी सिद्धि है। अगर आप निद्रा और भोजन पर शासन नहीं किए तो काम और क्रोध पर शासन नहीं कर पाओगे, पक्का। ये चार चीजें साधु के जीवन में बिल्कुल शासन में होती। निद्रा, भय, आहार, मैथुन। भय नहीं होता साधु को। साधु का मतलब होता भगवत मार्ग के पथिक, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। और नींद पर बहुत शासन होता है, और आहार पर बिल्कुल विजयी होता है वो। और वो मिथुन धर्म का त्यागी होता है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अरे ऐसे ऐसे गृहस्थ हैं अपने ही पास है कि हम उनकी चरण वंदना करते हैं। वृंदावन में शपथ पूर्वक पति पत्नी कसम खाकर ब्रह्मचर्य से रह रहे हैं। सच्ची कहते हैं, हृदय से साधु बनने पर भी पूरे जीवन डर रहा है इसी बात का। और वो पति पत्नी एक जगह रह करके संयम से हैं, हम उनकी चरण वंदना करते हैं, चरण वंदना करते हैं। कोई भी जगत का महात्मा इस बात से डरता है कि संयोग ना हो। वो संयोग में पड़े हैं, एक ही घर में रहते हैं, ज्यादा जगह नहीं तो हो सकता है कोई एक ही आसन में रहते हो, लेकिन बलिहारी कसम पूर्वक ब्रह्मचर्य। और यही नहीं, बाहर भी रहते हुए ऐसे शिष्य है, तब ये लगता है कि भगवान की कृपा अमोघ है, क्या नहीं कर सकती। और आप लोग तो बैरागी हैं। निद्रा और आहार जुक्ति सो धीरे सो कछु घटावे। धीरे धीरे घटाना चाहिए। नींद और आहार, देखो संतों ने कहा है, निद्रा और आहार जुक्ति सो कछु घटावे। कहे निर्भयानंद झूठे जाने सब नाता, विषय सो मन रोक आत्मा निज का पाता। जब समस्त विषयों पर विजय प्राप्त कर लेता है तो आत्मानंद का उसे अनुभव स्वयं होने लगता है। अष्ट सिद्धि नौ निधि हमारी मुट्ठी में हरदम रहते। ये नाम जापक, ये सांसारिक लाभ की तो बात जाने दो। अष्ट सिद्धि नौ निधि हमारी मुट्ठी में हरदम रहती, नहीं जवाहर सोना चांदी त्रिभुवन की संपत्ति चाहती। भावे ना दुनिया की बातें दिलवर की चर्चा सहती, ललित किशोरी पार लगावे माया की ये सरिता बहती। राधा राधा राधा, सब सिद्धियां सब लाभ आपको प्राप्त है। जो नाम जापक अपने कर्तव्य को भगवान में समर्पित करता है वो कैसा सिद्ध महापुरुष हो जाता है। जगत गुरु भगवान श्री कृष्णचंद्र जो गीता जी में महापुरुष की स्थिति का वर्णन करते हैं, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, बहुत दिनों के बाद है, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः, कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। इसीलिए बीच बीच में रुक जाता है कि बहुत
स्थिति का ऊंचा वर्णन यहां है, और उसके लिए कुछ साधना चाहिए। जब तक अच्छी साधना नहीं होगी तो सिद्धावस्था को समझ पाना बड़ा कठिन होता है। और ये भगवान की वाणी ऐसे अर्थ पढ़ लेना तो अलग बात है, उसको समझना। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रया। देखो पहले एक एक शब्द में डूबा जाता है। शास्त्रों का मनन कैसे होता है? निराश्रया, किसी का भी आश्रय ना हो। सिद्ध पुरुष कैसा होता है? निराश्रित होता है, एकमात्र अपने स्वरूप में स्थित या भगवान में स्थित, सब अन्य आश्रय रहते। और यहां एकमात्र भगवान का आश्रय नहीं और सब आश्रय है। देख लो अंदर से। सिद्ध पुरुष कहता होता है नित्य तृप्तो, कभी कोई चाह ही नहीं होती, जैसे गले तक छका हो फिर उसको कुछ भी नहीं। नित्य तृप्तो, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, किसी भी कर्म की कोई भी फल की आशा नहीं रहती। कर्मण्य भी प्रवत्तोपि नयु किंचित करोतिशा, अच्छी तरह कर्म करता हुआ भी वो किसी कर्म का कुछ फल नहीं चाहता। स्वाभाविक केवल भगवत प्रेरणा से कर्म हो रहे हैं, उनके कोई फल की इच्छा नहीं, क्योंकि जो सब कर्मों का परम फल है वो भगवान का साक्षात्कार उनको प्राप्त हो गया है। ये सिद्ध पुरुष के लिए श्लोक गाया गया है। जो कर्म और कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके सब आश्रयों से रहित सदा तृप्त रहता है, फिर भी वो अच्छी तरह शास्त्र आज्ञा के अनुसार कर्म करता है, पर किसी भी कर्म फल की कोई आकांक्षा नहीं है, वो सिद्ध हुआ पुरुष कहा जाता है। श्री भगवान कह रहे हैं। लेकिन यहां उल्टा है। अगर हम कोई भी कर्म करेंगे तो पहले हमारा जो सोच होगी वो उसके फल पे होगी। ये सोच नहीं होगी कि हमारा धर्म है इसका पालन करना। कोई भी कर्म बिना फल की आकांक्षा के आप शुरू ही नहीं कर सकते। सोचो, सोचना जरा। कोई भी कर्म करेंगे तो इसका फल क्या होगा, ये हम साधक के लिए कह रहे हैं। जो विषयी है वो नहीं सोचते, जो सिद्ध है वो नहीं सोचते। दोनों बात समझना। जो विषयी है वो नहीं सोचते कि इसका परिणाम क्या होगा, जेल मिलेगी कि दुर्गति होगी कि नरक जाएंगे कि शरीर नष्ट हो जाएगा, ये कुछ नहीं सोचते। जो सिद्ध है वो पूर्ण तृप्त है, इसलिए केवल शास्त्र सम्मत कर्म करते हैं, वो फल की आकांक्षा या फल की सोच ही नहीं रखते। जो बीच में है, ना पूरे विषयी है ना पूरे साधक है, वो पहले फल सोचते हैं। परिक्रमा का क्या फल होगा, सत्संग का क्या फल होगा, यह करेंगे तो इसका फल क्या होगा। फल पर दृष्टि रखने वाला अध्यात्म को धारण नहीं कर पाता है। भगवान कह रहे कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम कर्म से केवल अपना अधिकार रखो, फल के ऊपर नहीं।